नमस्कार साथियों, एडो एक्सपर्ट एसके सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम गणित के पहला जो चैप्टर है हमारा संख्या पद्धति के अंतर्गत हमने कल महत्वपूर्ण परिभाषाएं शब्दावली हमने देखा था। साथ ही हम देखेंगे संख्या पद्धति के अंतर्गत कितने प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, उनका कल डिस्कस करते हुए हमने दो प्रकार के प्रश्नों को आपको सॉल्व कराया था, जिसमें हमारा दूसरा प्रकार का प्रश्न था संख्याओं के वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित प्रश्न। इसमें हमने ये जो चार प्रकार के प्रश्न हमने देख लिया था, तो इन चार प्रकार जो कल हमने पढ़ाया था उसको रिवीजन करते हुए आज के क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था कि यदि कोई संख्या एक निश्चित क्रम में एक से शुरू होकर एक निश्चित क्रम में जा रहा हो और लगातार संख्या हो, जैसे 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग 3 का वर्ग, यह आपका 80 तक जा रहा है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को हमने कल सॉल्व किया था। n+1 2n+1/6, ये इस प्रकार के इस फॉर्मूले का यूज करके हमने इस प्रश्न को हल किया था। साथ ही यदि जब कोई संख्या कहीं बीच से अगर डायरेक्ट उठा के दे दिया जाता है, जैसे 20 का वर्ग 21 का वर्ग प्लस 22 का वर्ग, ये आपका 70 तक जा रहा है, अगर इस प्रकार के प्रश्न दे देते हैं तो हमें ये फॉर्मूला यही आपका यूज करना है, जिसमें लेकिन सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा कि हमें सबसे पहले 1 से 70 तक का पदों के वर्गों का योग निकाल लेना है, उसका माइनस कर देना है आपका 1 से 19 तक का। तो इस प्रश्न में आपको दो प्रकार के प्रश्न मिलेंगे। ये प्रश्नों को आप सॉल्व करेंगे तब आपका ये जो फाइनल आपका क्वेश्चन दिया है उसका आंसर निकलेगा। कल हमने इसको करके भी दिखा दिया था। उसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न था 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, ये आपका 90 तक जा रहा था। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हमने सॉल्व करने के लिए n+1/2 पूरे का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला हमने यूज करके इस प्रश्न का आंसर निकाला हुआ था, जिसमें हमने देखा था कि n आपका अंतिम पद है। उसके बाद हमने प्रश्न चौथा देखा था कि 15 का वर्ग 16 का क्यूब 17 का क्यूब, ये क्यूब वाले प्रश्न है ना। अगर ये बीच से दे देता है तो हमें इस प्रकार से, जैसे हमने वर्ग में निकाला था कि पहले दो प्रश्न बनेंगे, तो सबसे पहले हमें इसमें 1 से 60 तक के पदों के घन का निकाल लेना है। उसके बाद हमें 1 से 14 तक का निकालेंगे, फिर दोनों को माइनस कर देते हैं। माइनस करने के बाद आपका रिजल्ट आया था ना। तो ये दो टाइप के प्रश्न को हमने कल 4 प्रश्न देखा हुआ था, इस भाग 2 या टाइप 2 के प्रकार है। उसके बाद हम देखेंगे आज हमारा टाइप 3 के प्रश्नों को देखने के लिए टाइप 3 है ना। अगर कोई संख्या एक निश्चित क्रम में और सम संख्या में, आप देखेंगे 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग 6 का वर्ग, ये आपका 18 और 20 तक जा रहा है। उसके बाद हमारा दूसरा जो प्रश्न है 1 का वर्ग 3 का वर्ग 5 का वर्ग 19 का वर्ग 21 का वर्ग। तो इस क्रम में आप देखेंगे पूरा विषम संख्याएं हैं और इस क्रम में आप देखेंगे तो पूरे सम संख्याएं हैं। तो यदि सम या जब कोई श्रेणी या जब श्रेणी सम या विषम हो, है ना, सम या विषम, सम या विषम क्रमागत हो, जब श्रेणी में कोई पूरा सम होना चाहिए और ये क्रमागत होना चाहिए। इनके बीच आप अंतर देख सकते हैं, 2 है, अंतर 2 है ना। इस प्रकार से आप लास्ट में भी देख सकते हैं इसके बीच का अंतर 2, सेम उसी प्रकार इसमें भी अंतर 2 है। तो वो अंतर एक निश्चित होना चाहिए और वो अंतर 2 होना चाहिए, है ना। 2 अंतर है, उस प्रकार के अगर प्रश्न आते हैं तो हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए योग का सूत्र हमारा हो जाएगा n+1 n+2 6, ठीक है। तो ये फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। बस हमें ध्यान रखना है कि यदि संख्या जिसमें सम और विषम दोनों संख्या होगा तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है n+1 2n+1/6। हमें अगर जब निश्चित क्रम में या एक पूरा जिसमें सम और विषम दोनों दिया हो तो हमें ये वाला फॉर्मूला का यूज करना है। और जब कोई श्रेणी में, जैसे यह एक श्रेणी में दिया गया तो इसमें केवल सम संख्या हो और दो पदों के बीच का अंतर समान हो, है ना, तो हम इसको ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि इसमें n+2 है और वहां 2n+1 है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न हम देख लेते हैं। इसमें n का मान 20 है
तो हमारा आंसर हो जाएगा 20, 20 और 1 21 हो जाएगा। n+2 20 और 2 22 हो जाएगा। उसके बटे है 6 आ जाएगा। इसको संख्याओं को काट देंगे, 3 दूनी 3 सत्ते 2 एकम 2 दहा, तो 10 सत्ते 70 गुना 22, 0 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 और 1 15। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो दूसरा विषम वाला है n, ये 20 आपका ये सम संख्या वाला है ना। यहाँ से जो n लास्ट पद है वो सम संख्या। अब दूसरा हम देखेंगे कि n का मान 21 जो हमारा विषम संख्या है, विषम संख्या है, तो उसके लिए क्या होगा। तो उसके लिए हम देखेंगे कि 21 और 1 22, 22 और 1 23 बटे 6। तो 3 से काट देंगे, 3 दूनी 3 सत्ते 2 एकम 2 11, ठीक है। तो 11 सत्ते 77 गुना 2 3। अब यहां से हम गुना कर देते हैं, 7 तिया आपका 21 हो जाएगा, 7 तिया 21, हाथ में आएगा आपका 2, 7 दूनी 14 और 14 और 2 16, फिर 1 6 1 जोड़ देंगे 1 7 7 1। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा 1 7 7 1। ये हमारा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा और इसका करेक्ट आंसर आपका 1540। तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि जब कोई संख्या सम हो या श्रेणी में विषम हो या दोनों हो, जब दोनों होगा तो आपको ऊपर वाला जो हमने फॉर्मूला बताया है n+1 to n+1/6। और अगर जब केवल श्रेणी में सम संख्या दिया हो या विषम संख्या दिया हो और दो पदों के बीच का अंतर समान हो तो हमें यूज करना है n+1 और आपका n+2/6। ये दो फार्मूला आपको याद रखना होगा। और क्यूब के लिए तो अलग ही फार्मूला है, ठीक है। तो चलिए टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा उसको कंटिन्यू करते हैं। हमारा संख्या पद्धति के अंतर्गत तीसरा प्रकार का प्रश्न है योग, अंतर और गुना पर आधारित प्रश्न। प्रश्न बहुत ही आसान तरीके से बनाया जाएगा और बहुत आसान प्रश्न है, देखते ही आपका आंसर यहां से निकल जाएगा। लेकिन आपको बेसिक से एडवांस तक तैयारी करना है तो आपको प्रश्न पूरा वीडियो देखना होगा। और वीडियो के बाद जैसा भी हमारा बेसिक प्रश्न चल रहा है, बेसिक के बाद हमारा जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट आएगा, इन टॉपिक जिन टॉपिक का हमने आपको क्वेश्चन कराया है, 2-4 क्वेश्चन कराया है, थ्योरी पढ़ाया है, उसका जो एडवांस लेवल का जो क्वेश्चन रहेगा वो हमारे ऑब्जेक्टिव वाला जो टेस्ट रहेगा उसमें रहेगा और उसका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा। तो चलिए हम प्रश्न देखते हैं, योग, अंतर और गुना पर आधारित प्रश्न। तो दो संख्याओं का योग, तो सपोज मान के चलिए दो संख्याएं है हमारा, दो संख्या है, एक संख्या है x, एक संख्या है y। तो हमारा प्रश्न है बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग x + y = आपका 46 हो जाएगा। दूसरा हम देखते हैं कि उनका अंतर x - y, इसका अंतर आ रहा है 14। सबसे पहले हम इसको 1 दे लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं, उसके बाद इसको जोड़ देते हैं, दोनों प्रश्नों को हम दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं। तो ये आपका 2x हो जाएगा, y आपका कट जाएगा और यहां से ये आपका 60 हो जाएगा। तो x का मान आपका 30 आ जाएगा, 2 एकम 2 तिया और ये आपका 0। तो x का मान आपका यहाँ से 30 आ जा रहा है। अब इस 30 के मान को हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो 1 में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 30 + y = 46। तो y का मान आ जाएगा आपका 16। तो हम देखेंगे कि पहला हमारा जो एक संख्या है वो 30 आ रहा है, दूसरा संख्या आपका 16 आ रहा है। तो हमें प्रश्न में पूछा गया है कि बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बड़ी संख्या हमारा जो ये 30 है वो हमारा बड़ी संख्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से कोई डाउट नहीं होगा, बहुत ही आसान है, यहाँ से आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई डाउट है तो आप बिल्कुल हमें पूछ सकते हैं। दूसरा हमारा प्रश्न है दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दोगुना है। दो संख्या है, उनका योग और अंतर का दोगुना है। यदि बड़ी छोटी संख्या आपका 10 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात करना है ना। तो मान के चलिए हमारी जो बड़ी संख्या है ना, बड़ी संख्या हम a ले लेते हैं, छोटी संख्या हमको दिया गया है 10 है, छोटी संख्या
10। उसके बाद हमें देखेंगे, हमें प्रश्न में क्या आ गया है, दो संख्याओं का योग, योग यहां से हम लिख लेते हैं योग, उसके अंतर का दोगुना है, दो गुना अंतर। ठीक है, तो हम दो संख्याओं का योग कर लेते हैं, a प्लस आपका 10 इज इक्वल टू दो गुना a माइनस 10। ठीक है, यहां से इसको खोल लेते हैं, a प्लस 10 इक्वल टू 2a माइनस 20। तो इस प्रकार 20 को उधर ले जाते हैं और a को इधर ले आते हैं ना, तो 10 ये माइनस है इधर, तो इधर आके ये प्लस हो जाएगा तो 20 हो जाएगा, और 2a ये a इधर प्लस में है तो इधर आके ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से ये आपका 30 हो जाएगा और ये आपका a हो जाएगा। तो a का मान आपका आ रहा है 30। तो बड़ी संख्या ज्ञात करना है, तो बड़ी संख्या हमारा हो जाएगा 30। तो यहां से देख लेंगे, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगुना है। प्रश्न हमारा सबसे पहले हमको इसको जमाना है, दो संख्याओं का योग उसके अंतर का दोगुना है। ठीक है, उसके बाद यहां से पूरा सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा जो बड़ी संख्या आ जाएगा वो आपका 30 आ रहा है। ठीक है, इसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न है, दो संख्याओं का अंतर 137 है, यदि बड़ी संख्या 680 हो तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो संख्याओं का अंतर 137 है, यदि बड़ी संख्या 680 है, तो माना देखिए बड़ी संख्या में दे दिया गया है ना, बड़ी संख्या 680 है, छोटी संख्या हमें ज्ञात करना है, छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो मान के चलते हैं हमारा छोटी जो संख्या है वो a है, तो यहां से देखिए दो संख्याओं का अंतर 137 है, तो यहां से हम देख लेते हैं दो संख्याएं हैं उनका अंतर 680 माइनस a करते हैं, तो हमारा आंसर आ रहा है 137। दो संख्याओं का अंतर 137 है, ये संख्या हो जाएगा, ये संख्या हो जाएगा, तो छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो उसके बाद हम ये a इधर प्लस में है तो इधर आके ये माइनस में है, a इधर तो इधर आके ये प्लस में हो जाएगा, तो 680 माइनस 137 इज इक्वल टू आपका a। तो यहां से घटा देंगे, तो घटाने के लिए यहां से 10 है, तो 10 में से 7 गया 3, 10 में से 7 गया 3, ये आपका 7 हो जाएगा, 7 में 3 गया आपका 4 आ जाएगा, और ये आपका 5। ठीक, ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमें प्रश्न में पूछा गया है यहां से कि छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या, तो छोटी संख्या हमारा 543 हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या, जो बड़ी संख्या है वो 680 है, और छोटा संख्या जो हो जाएगा वो 543 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न हम देखते हैं, ये वाला प्रश्न चौथा प्रश्न है, ये वाला चौथा प्रश्न आप बना के देखिएगा, अगर नहीं बनता है तो आप हमें बताइएगा, ग्रुप में आपको ओपन कर दिया जाए कुछ टाइम के लिए शायद, वहां से आप प्रश्न पूछ सकते हैं। ये प्रश्न आप बना के देख लीजिएगा। किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर उसके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है। ये वाला आप हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले में ये वाला क्वेश्चन डाला गया है। जैसे हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐप में डलेगा, ऐप में डलने के बाद उसका टेस्ट डल जाएगा, टेस्ट में आप इस टेस्ट को क्वेश्चन को दिलाएंगे, क्वेश्चन दिलाने के बाद आप उसका वीडियो सॉल्यूशन के रूप में दिलाएंगे, है ना। तो ये वाला प्रश्न मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, ये वाला प्रश्न हम अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डाला हुआ है, वहां से आप पहले बना के देखेंगे और उसके पश्चात आपको इसका सॉल्यूशन हम उपलब्ध कराएंगे। अगला प्रश्न हमारा छठवां प्रश्न है, दो संख्याओं के वर्गों का योग 165 है। दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं के वर्गों का योग 165 है,
दो संख्याओं के वर्गों का योग 65 है, दोनों संख्याओं के गुणनफल ज्ञात कीजिए यदि उनका योग 23 हो, है ना। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि दो संख्याएं, ये x और ये y है, दो संख्याओं के वर्गों का योग। अब उसके बाद हम प्रश्न को चलते हैं, x का वर्ग प्लस y का वर्ग इज इक्वल टू आपका 165, ये आपका समीकरण एक मान लेते हैं। दूसरा में बोल रहे हैं कि संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए, x y हमें ज्ञात करना है। तीसरा हमारा दिया गया है यदि उनका योग x प्लस वाई हमें दिया गया हो 23, ठीक है। तो यहां से हमें देखेंगे दो चीजें हमें प्रश्न से दिया होगा, और तीसरा जो प्रश्न है, तीसरा जो हमारा चीज है वो हमें वो निकालना है, जैसे x y का मान हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा, ठीक है, ये वाला। उसके बाद हमारा बीजगणित का एक सूत्र है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का वर्ग प्लस वाई का वर्ग प्लस 2xy। ये वाले फार्मूले हम सभी को रख लेते हैं। तो 23 का वर्ग इज इक्वल टू, ये x प्लस वाई का वर्ग का मान आपको दिया गया है 165 प्लस 2xy। तो इसको हम चाहें तो फॉर्मूले के तहत हम जो वर्ग जैसे निकालते हैं उसके तहत निकाल सकते हैं, या तो हम चाहें तो इसका सीधा गुना कर सकते हैं। ये 23 गुना 23, 3 तिया आपका 9 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, एक किसान कट कर देंगे, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो ये 9, 6 दूनी 12 और ये आपका 529 आपका यहां से आ रहा है ना, 529 529। उसके बाद ये जो 165 है वो प्लस में है, तो 2 जाके ये माइनस हो जाएगा, माइनस 165 इज इक्वल टू 2xy। तो यहां से हम इसको घटा लेंगे, घटाने के लिए हम सबसे पहले घटा दें, 9 में से 5 गया 4 आ जाएगा, और ये आपका 12 है, 12 में से आपका 6 गया बच जाएगा 6, और ये यहाँ पर 4 बचे है, तो 4 में से 1 घटेगा तो ये 3 आ जाएगा इज इक्वल टू 2xy। तो सबसे इसके बाद हम ये 2 का भी काट देते हैं, तो 2 एकम 2 अट्ठे और ये 2 दूनी 2 एकम, यहाँ से 1 बच जाएगा, 2 अट्ठे 16, अब बचे यहाँ से 4, तो 4, तो ये आपका x और y, x इंटू वाई का मान आ रहा है आपका 182, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें प्रश्न में दिया गया है कि इसका मान क्या होगा, तो इसका मान हो जाएगा 182, ठीक है। यहां तक कोई डाउट होगा? यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक बार फिर से देख लेते हैं, दो संख्याओं के वर्गों का योग 165 है, हमने यहां से दो संख्याओं के वर्गों का योग 165 लिख लिया। उसके बाद हमारा प्रश्न पूछ रहे हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो वो दो संख्याएं हैं तो उसका हमने गुणनफल हमने ज्ञात करने के लिए लिख लिया है। तीसरा, यदि उनका योगफल 23 हो, तो यहां देखेंगे x प्लस वाई का जो योग है वो 23 हो रहा है, समीकरण आपका 2 हो जाएगा। उसके बाद हम फॉर्मूला ये वाला यूज करेंगे, x प्लस वाई या a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर a और b ना लेके x और y लिया है, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x का वर्ग प्लस y का वर्ग प्लस 2xy, तो x प्लस y का मान आपका 23 है यहाँ से। दूसरा कि x प्लस वाई का x का वर्ग प्लस y का वर्ग मान आपका 165 दिया गया है। तीसरा आपका 2xy, तो ये xy का हमें ज्ञात करना है, तो 2 यहां से हो जाएगा। 23 का वर्ग हम निकालते हैं तो 529 आपका आंसर है। 165 इधर प्लस में है तो उधर जाके वो माइनस हो जाएगा, और इधर लास्ट में बच जाएगा 2xy, तो यहां से हम घटा लेते हैं। घटाने के पश्चात 364 हमारा आंसर आता है, तो यहां से 2 से इसको भाग दे देते हैं, 2 एकम 2 यहां से कट जाएगा, 2 एकम 2 यहां से कट जाएगा, एक बचेगा, 8 दूनी 16 और ये 4 है तो 2 दूनी 4, तो हमारा x इंटू वाई का मान आ रहा है 182, ठीक है। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। प्रश्न हमारा जो 7वां है, 7वां प्रश्न बोल रहे हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल और अंतर क्रमशः 93 और 28 है, उसके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो हमारा प्रश्न देख लेते हैं एक बार, दो संख्याओं का गुणनफल और अंतर, तो मान के चलिए दो संख्याएं आपका x और y है,
दो संख्याओं का गुणनफल है ना, दो संख्याएं हमारा x और y है, मान के चल लेते हैं। इसमें बोला एक प्रश्न दो संख्याओं का गुणनफल, तो x इंटू वाई, ये हमारा 93 दिया गया है, ये आपका समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। तथा अंतर बोला गया है, तो x माइनस वाई का अंतर 28 दिया गया है, तो ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। तो उसके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात कीजिए, उसके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात कीजिए। एक सेकंड है ना, ठीक है, तो यहां से कंटिन्यू करते हैं इसको। दो संख्याओं का, दो संख्या आपका x और y हो जाएगा, उसका गुणनफल x इंटू वाई का मान दिया आपका 93, दूसरा आपका x माइनस वाई का मान दिया गया 28। तो हमें ज्ञात करना है उसके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि x का व्युत्क्रम, x का व्युत्क्रम इज इक्वल टू 1/x, y का व्युत्क्रम 1/y, ठीक है। ये आपका x और y का व्युत्क्रम हो जाएगा, उनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात करना है ना। तो हम देख लेंगे जैसे a 1/x माइनस 1/y, ठीक है, इज इक्वल टू हमारा आंसर निकालना है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये x y हो जाएगा, दोनों का लघुत्तम। इसको उल्टा कर लेते हैं, वन बाई वाई माइनस 1/x, ठीक है, 1/y माइनस 1/x। तो इसको हल करते हैं, तो ये यहां से आपका x और y हो जाएगा, ये इधर x से चला जाएगा, माइनस इधर 1 का गुना y से होगा तो y हो जाएगा। तो x माइनस y और बटे में आपका एक्स वाई है, तो एक्स माइनस वाई का मान हम यहाँ से लिख लेते हैं। एक्स माइनस वाई का मान है हमारा 28 है, और दूसरा हमारा x इंटू वाई का मान है आपका 93। तो ये आपका इस प्रकार से आंसर आ जा रहा है, ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक बार फिर से देख लेते हैं, दो संख्याएं हैं आपका x और y, दो संख्याओं का गुणनफल आपको दिया गया है 93, है ना, और दो संख्याओं का अंतर आपको दिया गया है 28। तो हमें प्रश्न पूछा गया उनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ देख लेंगे, x का व्युत्क्रम 1/x हो जाएगा, y का व्युत्क्रम 1/y हो जाएगा। उसके बाद हम इनको दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कर लेते हैं, तो 1/y माइनस 1/x, दोनों का लघुत्तम लेते हैं, तो x y आ जाएगा, y का गुना 1 के साथ हो जाएगा, x का गुना 1 के साथ हो जाएगा। तो यहाँ से x माइनस वाई हो जाएगा बटे x बटे y। तो x माइनस वाई का मान 28 है, जहां से निकाले थे, और यहाँ से आपका x इंटू वाई का मान आपका आया था 93। तो इस प्रकार से हमारा ये वाला भी प्रश्न सॉल्व हो गया। उसके बाद हमारा इसमें जो पांचवा प्रकार है ना, भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न, भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न। इसमें प्रश्न आपको जो आपका भाजक भाज्य वाला फार्मूला होता है ना, वो फार्मूले के तहत आपका बनेगा। सूत्र यहां से एक बार लिख लेते हैं, भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुना भागफल धन शेषफल। ये वाला फार्मूले से आपका बनेगा। तो 165 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 तथा शेषफल 5 प्राप्त हो। तो भाज्य और भाजक की बात कर रहा है, तो 165, तो हमारा ये जो 165 हो जाएगा वो हमारा भाज्य हो जाएगा। तो 165 लिख लेते हैं, सॉरी 1265 है ना, 1265 ये आपका 1265 हो जाएगा। लास्ट में क्या निकाला, भाजक हमें निकालना है ना, भाजक कौन सा है, किस संख्या से भाग दे। तो भाग देने के लिए हमें सबसे पहले भाजक, ये भाजक की बात हो रहा है यहाँ पर, है ना, भाजक निकालना है।
तो भाज्य हमारा 165 हो जाएगा, भाजक हमारा मान के चलिए हम x मान लेते हैं भाजक, और भागफल, भागफल हमारा आ रहा है 84, ये इंटू इसको हम ऐसा लिख लेते हैं 84 x लिख लेते हैं, ठीक है। ये x का मान हमारा जो भाजक होगा वो उसका है, प्लस शेष फल क्या है 5 प्राप्त होना चाहिए। उसके बाद इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 5 इधर प्लस में है, उधर जाके ये माइनस हो जाएगा, तो ये आपका 1260 हो जाएगा, और ये आपका 84x। तो x इज इक्वल टू हम कर लेते हैं 1260 भागित ये। तो सबसे पहले यहाँ से हम देखेंगे कि ये जो 7 से भाग चला जा रहा है, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो 7 से कटा के देखते हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 से इसको कटा के देखते हैं, 7 एकम 7 बच जाएगा 5, ये हो जाएगा 56, 7 एकम 7 बच गया 5, 7 5 12, 7 अट्ठे 56, ये 8 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। क्या ये 12 से कट रहा है, इसको 6 से और कटा लेते हैं, 6 तिया 18, ये 0, 6 दूनी, उसके बाद हमारे यहाँ से एकम और ये 15, तो हमारा जो भागफल है या भाजक जो है वो 15 आ जाएगा। 1265 में किस संख्या से भाग दे कि भागफल 84 और शेषफल 5 प्राप्त हो। इसमें हमें भाजक ज्ञात करना है कि भाजक कौन सा संख्या होगा कि हमें 1265 को भाग देने पर 84 हमारा भागफल आना चाहिए और 5 शेषफल आना चाहिए। तो इसके लिए हम देखते हैं कि भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुना भागफल धन शेषफल, ये वाला फॉर्मूला याद करेंगे आप। 1265 जो है वो हमारा भाज्य हो जाएगा, 84 हमारा भागफल है, और x हमने भाजक को माना हुआ है ना, x भाजक है, प्लस 5 आपका शेषफल हो जाएगा। तो 5 ये इधर प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये 1260 हो जाएगा, और ये आपका 84x को हम रख लेते हैं, बाकी ट्रांसफर कर लेते हैं। तो 1260 बटे 84 इसको हम काटते हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर आता है 15। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि 1265 में 15 का भाग देंगे तो 84 हमारा भागफल हो जाएगा और 5 हमारा शेषफल हो जाएगा, ठीक है। अब इसी में से दूसरा प्रश्न है, 1708 में कौन छोटी से छोटी संख्या घटा दे कि प्राप्त नई संख्या 13 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, ठीक है। तो ये भी उसी प्रकार से आपका हो जाएगा, ये 1708 आपका भाज्य हो जाएगा, भाजक आपका 13 हो जाएगा, ठीक है। यहां से हम कर लेंगे, ये बहुत सिंपल तरीके इसको जिस प्रकार हम भाग देते हैं उसी प्रकार से जो हमारा शेषफल आ जाएगा। तो हमें ये कौन सी संख्या छोटी से छोटी संख्या घटा दे, यहाँ पर ये शेषफल की बात कर रहा है ना, ये शेषफल की बात कर रहा है, ठीक है। ये आपका भाज्य हो जाएगा, ये आपका भाजक हो जाएगा, शेषफल हमको निकालना है। तो यहाँ से 13 से सबसे पहले भाग दे देते हैं, 13 एकम यहाँ से 13 हो जाएगा, ये 4 बच जाएगा, और ये 0, ये 13 एकम 13, ठीक है। यहाँ से फिर बच जाएगा 40 हो जाएगा, 13 तिया 39 हो जाएगा, बच जाएगा ये आपका 1 बच जाएगा, है ना, 13 तिया 39 बच जाएगा 1, और इसके बाद ये 8 आ जाएगा, 8 आएगा, फिर ये 18 हो जाएगा, 18 में 13 से भाग देंगे, 13 एकम 13 बच जाएगा आपका 5, 13 एकम 13। तो ये जो 5 आपका बच रहा है वो शेषफल यही हमारा आंसर हो जाएगा कि 1708 में से हम अगर 5 को घटा दें तो जो नया संख्या प्राप्त होगा, 1708 में से अगर हम 5 को घटा दें तो हमारा बच जाएगा 1703 हमारा 13 से पूरी तरह विभाजित हो रहा है। आप इसको चेक करने के लिए 13 से भाग देके भी देख सकते हैं, 0 आपका शेषफल बचेगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार का दूसरा टाइप का प्रश्न है। इसमें तीसरा जो क्वेश्चन है कि 1560 में छोटी से छोटी संख्या जोड़ दिया जाए कि नई संख्या जो नया संख्या प्राप्त होगा वो 18 से भाग चला जाए।
तो इसके लिए हमें वही कॉन्सेप्ट अपनाना है। उसमें हमने घटाने की बात कहा गया था, इसमें जोड़ने की बात कहा गया था। तो जो शेषफल आएगा वो देखेंगे कि 18 से कितना कम है। तो 18 से वो जितना कम होगा उसमें हम उतना संख्या जोड़ना होगा। तो इसके लिए हमें देख लेंगे, ये आपका भाज्य हो जाएगा, ये भाजक हो जाएगा, और हमें शेषफल प्लस जो 18 से कम आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं एक बार। 18 1556, ठीक है। 18 से हम करके देखते हैं। 18 से यहां करेंगे तो ये आपका देखिए 6 बार में जा रहा है, 18 पंचे 90, 5 बार में 90 हो जा रहा है। 90 के बाद हमारा ये 66 बच जा रहा है। तो 66, 18 पंचे 90 हो जा रहा है, और ये 6 बार में 18 पंचे 90, और यहाँ से 66 बच जा रहा है। तो 66 के लिए हम इसको 3 बार करते हैं, 18 तिया 54, तो 5 और 3 8 बार में जाएगा। तो 8 बार हम इसको गुना कर लेते हैं, 18 गुना 8 कर लेते हैं, 8 8 64, हाथ में आएगा आपका 6, 8 एकम 8, 8 और 6 आपका 14, ठीक है, 8 और 14। तो ये 144 यहाँ से घटा देते हैं, 2 1 0, यहाँ से आपका 12 बच रहा है। तो इसमें आपका जो लास्ट वाला 0 है वो यहाँ से आ जाएगा। तो ये हो जाएगा टोटल आपका 120। तो 120 यहाँ से 8 बार में हमारा 144 आया है। तो इसमें 18 दूनी 36, 2 बार कम कर लेते हैं। तो 18 का गुना हम कर लेते हैं 6 बार से, है ना। 8 छक्के आपका 48 हो जाएगा, बच जाएगा आपका 4, 8 छक्के 48, बच जाएगा आपका हाथ में 4, 6 एकम 6 और 4 ये 10, 6 4 10। तो 108 हम माइनस कर लेते हैं। तो यहां से हमारा बच जाएगा ये 12। तो 12 हमारा शेषफल बच जा रहा है, ठीक है। ये 12 हमारा वो शेषफल बच जा रहा है। अब प्रश्न में बोला गया है कि कौन छोटी से छोटी संख्या जोड़ने की बात कर रहा है। तो जोड़ना है हमको, घटाना नहीं, हमको जोड़ना है। तो 12 में क्या संख्या हम जोड़े कि वो 18 हो जाए। तो 12 प्लस x कर लेते हैं इज इक्वल टू 18 कर लेते हैं। तो x का मान हमारा हो जाएगा 18 माइनस 12, तो x इज इक्वल टू 6। तो 1560 में हम यदि 6 जोड़ते हैं, 1560 में अगर हम 6 जोड़ते हैं तो वो 18 से पूरा तरह से विभाजित हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल आपका भाग विधि ही लगा है। 18 से हम भाग देंगे तो 18 का बाद 6 बार में अगर हम भाग देते हैं तो ये इस प्रकार से आ रहा है। और लास्ट में हमारा जो 12 हमारा शेषफल बच रहा है। तो शेषफल के बाद हमें देखना है कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। शेषफल नहीं पूछा गया, उसमें ये बोला गया कि कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ें कि वो जो नई संख्या प्राप्त होगा वो 18 से भाग चला जाए। 18 से भाग देखे हमारा 12 शेषफल आ रहा है। 12 में अगर हम 6 जोड़ते हैं तो वो 18 हो जाएगा, यानी कि वो एक बार और 18 से भाग चला जाएगा। तो ये इस प्रकार से ये प्रश्न भी हमारा सॉल्व हुआ। एक संख्या ये वाला प्रश्न हमारा जो टेस्ट है, ऑब्जेक्टिव वाला टेस्ट है, उसमें है। इसका सॉल्यूशन हम आपको क्लास में बताएंगे, है ना। ये वाला प्रश्न भी उसी में है। ये प्रश्न है। ये प्रश्न बोल रहा है कि एक संख्या में 69 से भाग देने पर 45 शेषफल बच रहा है। यदि उसी संख्या में 23 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना होगा। तो हम इसके लिए देखेंगे भाज्य, है ना। सबसे पहले हमें भाज्य निकालना है। अगर हम मान के चलते हैं कि भागफल को हम सबसे कम 1 मान लेते हैं कि अगर वो एक बार जा रहा है, ठीक है। तो भाज्य इज इक्वल टू होता है भाजक गुना भागफल धन शेषफल, ठीक है। यह फॉर्मूला है। प्रश्न हमें 2 चीजें निकालना है। एक संख्या में 69 से भाग देने पर शेष,
आपका 45 होता है। यदि उसी संख्या में 23 से अगर भाग दिया है तो क्या होगा? तो इसमें हमें दो प्रकार से निकालना है। सबसे पहले तो हमें एक संख्या जो भाज्य है वो निकालना है। भाजफल को हमने 1 रख लिया, यहां से जो संख्या निकल जाएगा उस संख्या को हम 23 से भाग देंगे, फिर हमारा जो करेक्ट आंसर है वो यहां से निकल जाएगा। तो भाज्य इज इक्वल टू हम देखते हैं भाजक, एक संख्या में 69 से भाग देते हैं, 69 ये आपका भाजक हो जाएगा, गुना भागफल हमने 1 लिया है, प्लस शेषफल हमारा 45 है। तो ये 69 प्लस 45 यहां से जोड़ देंगे, 9 5 14, हाथ में यहां से 1 आया, 6 4 10 और ये 11, तो 114 जो है आपका भाजक हो जाएगा, 114 भाजक हो जाएगा। अब बोला गया है कि यदि उसी संख्या में 23 से भाग दिया जाए तो शेष कितना प्राप्त होगा। तो हम यहां से अगला देख लेते हैं, प्रश्न का जो दूसरा भाग है कि 114 को 23 से भाग दिया तो क्या बचेगा। तो 114 हम 5 बार करके देखते हैं, 5 बार करते हैं तो ये ज्यादा हो जाएगा, हम 4 बार कर लेते हैं। तो 23 दूनी 46, 46 दूनी 92, ये आपका 92। 5 बार करते हैं तो 5 बार करते हैं तो वहां से 20 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा, 115 हो जा रहा है। 5 बार में ये ज्यादा चला जा रहा है तो हम इसको 4 बार करते हैं, 23 दूनी 46, 46 दूनी आपका 92, तो 92, तो यहाँ से 8 आपका 100 हो जाएगा और यहाँ से 14, 14 और 8 आपका 22, तो 22 आपका जो है वो शेषफल बच रहा है। तो प्रश्न में हमें शेषफल के लिए ही बोला गया है, शेषफल कितना होगा, तो शेषफल हमारा 22 हो जाएगा। ठीक है, एक बार प्रश्न को और फिर से पढ़ लेते हैं। एक संख्या में 69 से भाग देने पर शेष 45 प्राप्त होता है, यदि उसी संख्या में 23 से भाग दिया है तो शेषफल कितना होगा। तो प्रश्न में हमें दिया गया है भाजक दिया गया 69, भागफल को हमने 1 मान लिया, शेषफल हमारा 45 है, जोड़ते हैं तो 114 आता है, 114 जो हमारा वो भाजक हो जाएगा। अब इस 114 को 23 से भाग देने पर कितना शेषफल बचता है, तो 114 को हमने 23 से भाग दिया तो हमारा 22 शेषफल आ रहा है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, अगर कोई दिक्कत है तो हमें बताइए। इसके बाद हमारा जो 5वां प्रकार है गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न, इसके लिए हम कल का क्लास देखेंगे कि ये गुणा और भाग पर आधारित जो प्रश्न है वो किस प्रकार से सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, ये कल का क्लास में हम करेंगे।